हमारे पास ऐसा क्या टैलेंट है जो हम इंडिया को सिखा सकते देखिए, आज़ाद तो हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमारे सियासतदान जो हमारे शुरू से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान पे हैवी है। ये सियासतदान भी उनके मरोने मिन्नत है। अगर ये इनके पास अपना फ़ैसला होता तो हम इंडिया से आगे नहीं जाते। जो हालात वाक़यात हैं, इंडिया से हमारा मुल्क बहुत आगे होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास वसाइल ज़्यादा हैं। जो हमारी लैंड है वो इंडिया से बहुत बड़ी है, एग्रीकल्चर के वजह से भी, और हर लिहाज से इंडिया से हम आगे हैं। लेकिन हम जो यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम जो लोगों को शऊर नहीं दे सके, लोगों की तरबियत नहीं कर सके। मेन चीज़ तरबियत की है। वो लोग जो हैं वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, हम अपने पेट के लिए सोचते हैं। जो हमारे सियासतदान भी हैं वो अपने लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते। बहुत है। क्या? एक तो अक़लियतों का एहतराम, ठीक है, और किसी के मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचाना, ये इंडिया हमसे सीख सकता है और हम इसको सिखा देंगे कब। अगर वो नहीं सीखेगा तो फिर हम उसे सिखा देंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी उन्होंने उल्टी सीधी बातें की थी हमारे नबी पाक की शान है। बिल्कुल, नुपुर शर्मा ने। तो हमें उनको सिखाना पड़ेगा। हम ही इंडिया को सिखा सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग ह्यूमर में बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तानीज़ का ह्यूमर बहुत ही आगे निकल चुका है व्हेन इट कम्स टू मीम्स। अगर हम उनसे मीम्स का वर्ल्ड कप करवाएंगे तो हम लाजमी जीत जाएंगे। झूठ बोलना है। जेन्युइन फीड, कोई सॉलिड बात। जेन्युइन, इससे जेन्युइन क्या होगी भाई? पाकिस्तान का तो शोबा है बड़ा, सबसे बड़ा शोबा है झूठ बोलना। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसे क्यों है? हमारी हुकूमत को देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को देख रहे हैं, हमारी लीडर्स को देख रहे हैं। डेवलपमेंटल थिंग के अंदर, हमारी डेवलपमेंटल चीज़ के अंदर हम उनसे आगे क्यों नहीं? धोखेबाजी में डेवलपमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, अपनी धोखा दे क्यों रहे हैं, अपनी आवाम को धोखा दे रहे हैं। आखिर ऐसा इसी वजह से है कि ये भाई नस्ल चलता आ रहा है, इस वजह से धोखा खा रहे हैं हम लोग और दे भी रहे हैं अभी तक। वजह क्या है? आपको क्या लगता है हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? रीजंस क्या है? बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर फ्यूचर। हम बस फोकस कर रहे हैं प्रेजेंट पर। हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट में पैसा आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, बस ओके, डन। हाँ, डन। मतलब आगे भी आता रहेगा। आगे भी आता रहेगा। फ्यूचर के साथ चलते रहने क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत गरीब हो जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं, रोटी छोटी तो मिल जाएगी ना। इस वजह से वी आर नॉट वर्किंग ऑन परमानेंट बेस्ड वर्किंग। देखिए, हम लोग परमानेंट बेस्ड वर्किंग नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ कर रहे। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारे पास कोई है? कोई भी नहीं है। डू यू थिंक सो? इफ़ यू हैव एनी नॉलेज देन यू कैन शेयर मी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मेरे पास भी ऐसा कोई नॉलेज नहीं है इनके लिए कि ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम लोग आगे निकल सकते हैं या हम लोग आगे कोई वर्किंग कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ ना कुछ सीखें इंडिया से तो मेरा ख्याल है कि हम लोग आगे निकल सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो राइट्स हैं, क्या वो फुलफ़िल किए जाते हैं? बिल्कुल किए जाते हैं। हम उनके मजहबी रसूमात जो होती हैं उनमें कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने या किसी हमारे लोगों ने कभी खलल नहीं डाला। वो आज़ादाना अपना सारी इबादत करते हैं। तो इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान में अक़लियतें हैं, हिंदू बरादरी भी है, सिख भी है, उनको कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई, कभी किसी किस्म का कोई वो मसला नहीं हुआ। तो वो हमारे वहाँ पे जो मुसलमान भाई हैं उनके साथ क्यों वो इस तरह का सलूक कर रहे हैं, सौतेली माँ जैसा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई ही स्टेट लेवल पर हो रहा है या इंडिविजुअली हो रहा है? क्या कहेंगे इस बारे में? क्या इंडिया में सब नफरत करने वाले हैं? नहीं, इंडिया में सब नफरत करने वाले नहीं, इंडिया में सब मोहब्बत करने वाले भी हैं। इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग हम आपस में मोहब्बत करते हैं। हम देखें उनकी फिल्में बड़े शौक़ से देखते हैं, उनके म्यूज़िक सुनते हैं, बड़ा अच्छा म्यूज़िक। वो भी हमारे आर्टिस्ट को इज्जत देते हैं। हाँ जी, वो भी हमारे आर्टिस्ट को इज्जत देते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना वहाँ की, वो बड़ी रिजिड है। और गवर्नमेंट के साथ कुछ एजेंसियाँ, कुछ माफियाज ऐसे हैं जो उनके साथ एक किस्म का समझ लें बदमाश हैं, गुंडे हैं, वो उनको जो है ना उनके साथ मिले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ के मीमर्स हैं, जो वहाँ पे जो है ह्यूमर का काम करते हैं, लोगों को हंसाते हैं व्लॉगिंग के थ्रू, प्रैंक्स के थ्रू, सोशल मीडिया नेटवर्किंग के थ्रू, आपको नहीं लगता कि ये एक टफ कंपटीशन इस चीज़ में भी है? ना, कहीं दूर तक कोई चांस नहीं है। इंडिया बहुत पीछे है। ह्यूमर शुरू ही पाकिस्तान से होता है और मुझे लगता है ख़त्म भी पाकिस्तान पे ही होगा। ह्यूमर में हमसे कोई नहीं जीत सकता शायद। तो आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से जो हम उनको सिखा सकते हैं और हम उनसे आगे भी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही बड़ा टैलेंट है। अच्छा, आपने किस बेस पे ये बात की है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बारे में? देखें, कोई भी टॉपिक ले लें आप,
चाहे वो Politics हो। पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मिनाल खान का स्टेटस हो, हम लोग अच्छा, हम लोग नहीं okay, जीने I got देते, your point. हम लोग नहीं हम जीने अगले बंदे को जीने हम देते। लोग नहीं जीने देते। चाहे वो अलीजे शाह की फ्रॉक हो। एग्जैक्टली हम लोग जलील करके ना बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, घर छोड़ के आते हैं, हाँ, अगला बंदा सोच में पड़ रोज में पड़ जाते हैं, कहते हैं ये हरकत नहीं करनी, इनसे पंगा नहीं लेना। बिल्कुल सही। मेरा आपसे सवाल ये है कि कौन से फील्ड्स में इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है? देखें, जितना हम उनको बुरा भला कहते हैं उतना ही वो हमें बुरा भला कहते हैं, तो वो हमें कॉपी करते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दोनों, इसका मतलब है फिर दोनों एक दूसरे को कॉपी करते हैं। जाहिर है, लेकिन हम ज़्यादा करते हैं चूँकि फिर वो हमें ज़्यादा कॉपी करते हैं। मुझे ये बताएं, क्या इसके अलावा और क्या कॉपी की जाती है वहाँ पे हमारी? ठीक है, काफ़ी सारी हमारी जो पुरानी फिल्में हैं वो उन्होंने कॉपी की हैं हमारी। अच्छा, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस वक्त तो एग्जैक्ट फिल्में याद नहीं है क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, अब तो भूल गई हैं। अच्छा, लेकिन पुरानी लेकिन फिल्में कॉपी जो की वो हैं, कॉपी करते आपका थे। कहने का मतलब? जी। और हम उनका क्या कॉपी करते हैं? हमने इंडिया को कभी आइडियलाइज नहीं किया, हम तो कॉपी करते हैं यूरोप को या अमेरिका को। इंडिया को कौन कॉपी करता है? क्यों नहीं कॉपी करते हम इंडिया को? इंडिया को हम अच्छा नहीं समझते ना, इसलिए। क्योंकि वो नॉन मुस्लिम्स है। नहीं, नॉन मुस्लिम नहीं है, बुनियादी तौर पे ना हमारा जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं उनसे शुरू से, जिस वजह से पाकिस्तान बना था, जिस वजह से ये दो हिस्से हुए, तो उस वजह से हम उन्हें पसंद नहीं करते। तो जब जिस बंदे को आप पसंद नहीं करते तो उसको आप आइडियलाइज तो नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ देखने की परसेंटेज ज़्यादा है। जी बिल्कुल, इसलिए कि हमारा जो इसको क्या कहते हैं, लॉलीवुड। किसको? हमारे लॉलीवुड में तो अब मूवीज़ बनती नहीं है, तो अब जाहिर है ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, और लैंग्वेज बार है। नहीं बन तो रही है खैर यहाँ पर। देखिए ना, हर बंदा इंग्लिश नहीं ना समझता, तो पंजाबी उर्दू की जो मूवीज़ हैं वो इंडिया में ज़्यादा चूँकि बनती हैं, चॉइस ज़्यादा है, इसलिए लोग उनको देखते हैं। नहीं खैर मूवीज़ तो यहाँ पर भी बन रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी मूवीज़ जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं? जी जाहिर है, ओबियसली वो खर्चा करते हैं, हमारी मूवीज़ जो हैं उन पे इतना खर्चा नहीं होता, वो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। अच्छा हमने था। अच्छा, यानी कि अगर उसके अलावा हम बात करें, यानी कि जितना भी उन्होंने सब इस वक्त प्रोग्रेस की है वो उन्होंने हमें कॉपी करते हुए की है। नहीं, हमें नहीं कॉपी किया उन्होंने, उनका जो सबसे ज़्यादा जो उनकी कामयाबी है वो आईटी के फील्ड में बहुत आगे हैं, और आईटी के लिए उन्होंने एजुकेशन को आम किया। एजुकेशन आम करने के बाद आप देखें, उन्होंने गली मोहल्ले में इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं वो फ्री कर दिए, लैपटॉप रख दिए ताकि लोगों को आईटी का नॉलेज हो। इस वक्त आप देखें पूरे दुनिया में आईटी के हवाले से इंडियंस जो हैं वो हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वहाँ के आईटी डिपार्टमेंट को देखें तो वहाँ इंडियंस बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी नहीं है उसके मुकाबले में। तो एजुकेशन में वो बहुत आगे हैं, इसलिए वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ना ये बहस लंबी हो जाएगी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो आलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है। आप अभी आज आप कहें ना मैंने कोई एमए करना है, 2-3 एमए करने हैं, तो आपको इशू ही कोई नहीं है। आप जाएं, सिर्फ एडमिशन फ़ीस जमा करवाएं, उसके बाद पेपर से एक दिन पहले आप जाके गैस लें और जाके पेपर दे दें, और बेईमानी 10 सवाल वो आपको देंगे, 7 उसमें से सुबह आए होने हैं और आपने पास हो जाना है, एमए कर लेना है। वही तो मैं कह रही हूँ कि आपका जो रिसर्च वर्क है इस वक्त हमारे मुल्क में वो ख़त्म हो चुका है। एमफिल पीएचडी सब जाली डिग्रियाँ हैं और सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद पे दी जा रही हैं, रिसर्च है ही नहीं हमारी। तो जब आप रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर आप प्रोग्रेस तो नहीं कर सकते ना।